वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेंटोर हारिस शफीक और आज का हमारा टॉपिक है एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर का ओवरव्यू हम करेंगे आज कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, किस तरह हम कंपेन्स को चेक करते होते हैं, उनके स्टैट्स किस तरह देखते हैं, पेमेंट मेथड किस तरह ऐड किया जाता है, थ्रेश होल्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम देखेंगे आज के इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल पे आना है या फिर आपका पेज है, ठीक है। होम पे आपके प्रोफाइल ओपन हो या पेज हो, कोई इशू नहीं है। आपने होम पेज भी देखना है, यहाँ पे एड मैनेजर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। या इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे आपने पेज सर्च किया था, यहाँ पे देखिए मेन्यू का ऑप्शन है, डॉट डॉट बने हुए राइट साइड पे। तो यहाँ पे मेन्यू पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर भी आपको एड मैनेजर मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रंट पे शो ना हो रहा हो तो इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इनमें से दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एड्स मैनेजर पे। एड्स मैनेजर पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। आपके पास जो है बिल्कुल फ्रेश ऐड अकाउंट आ जाएगा, कोई उस पर कंपेन नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा ओल्ड ऐड अकाउंट है और इस पे हम जो है वो अपना न्यू ऐड अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ऐड अकाउंट कैसे सेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर कैसे बनाते हैं, उसके अंदर ऐड अकाउंट मल्टीपल ऐड अकाउंट कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे पास ये बने हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो भी बताऊंगा। तो आपने अपने ऐड अकाउंट में आ जाना है। तो मैं आपको ये तरीका बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अभी भी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू देने लगा हूँ। ये हमारा मेन ऐड अकाउंट है जिसपे अभी हमारी कंपेन रनिंग में है क्लाइंट्स की। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं डेट। अगर जब भी आपने रिजल्ट चेक करना हो तो लास्ट 30 डेज का आ रहा है, मतलब कि आज की डेट का रिजल्ट शो नहीं करवा रहा, तो आपने मैक्सिमम पे चेक करना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम पे आपने क्लिक करना है, तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो हमें वो शो करवा देगा। ठीक है, तो ओवरऑल कितना रिजल्ट आ गया। इसके अलावा अगर आपने एक दिन का रिजल्ट देखना है तो यहाँ पे टुडे का करेंगे तो आज की डेट का जो भी रिजल्ट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने किसी और डेट को इस तरह सेलेक्ट करना है तो मैनुअली अपने हिसाब से डेट या फिर वीक आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट 7 डेज, लास्ट 14 डेज, लास्ट 28 डेज, जितने भी कंपेन्स होंगे उनका सबका रिजल्ट इस डेट के हिसाब से आप वहाँ पे अपडेट हो जाएगा एड मैनेजर के अंदर। ठीक है, ये हमारी कंपेन्स होती हैं। यहाँ पे डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जो एक्टिव है या कंप्लीट है, किसी पे कोई एरर आ गया है, तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसके बाद ये हमारा होता है रिजल्ट। यहाँ पे कितने एंगेजमेंट आ रही है, कितने कन्वर्जन आ रही है, मैसेज वगैरह कितने आ रहे हैं, सारी चीजें हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे हमें शो हो जाता है। ये आ गया हमारे रिजल्ट के अंदर। ठीक है जी, आप देखें ये कितनी रीच आ रही है, इंप्रेशन वगैरह। उसके बाद कास्ट पर मैसेज, कास्ट पर रिजल्ट। ठीक है, कास्ट पर रिजल्ट कितना आ रहा है, और मतलब कि अगर मैसेज है तो कितने का एक मैसेज पड़ रहा है। और इसके अलावा बाकी आपकी कन्वर्सेशन वगैरह, रीच वगैरह, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती है। बजट जो है वो कितना लगा हुआ है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कंपेन के ऊपर कितना अमाउंट ओवरऑल लगी हुई है, उनमें से स्पेंडिंग कितनी हो चुकी है। ये आपके ऑप्शन जो है वो आगे पीछे हो सकता है किसी का कॉलम ये बजट वाला एंड में हो, और ये अपडेट आती रहती है। ठीक है, तो आपने ओवरऑल देखना है कि यहाँ पे कितनी अमाउंट है, उसमें से कितने अमाउंट स्पेंड हो चुकी है, इंप्रेशन कितने आए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप 1,38,000 जो है वो इम्प्रेशन है, और सॉरी इम्प्रेशन है, और ये रीच 1,35,000 रीच है। ठीक है, इंप्रेशन और रीच के अंदर फर्क होता है, मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा इंप्रेशन ज्यादा होते हैं, रीच कम होती है एक ही कंपेन के अंदर। इसमें क्या फर्क होता है, क्या रीजन होती है। अब और ये होता क्या है, इंप्रेशन क्या होता है, रीच क्या होती है। ठीक है, रीच होती है, फर्ज करें हम 10 लोगों का एक ग्रुप है और एक ऐड हम सबको शो है एक एक बार, तो वो हमारी रीच, एक एक रीच और एक एक इम्प्रेशन काउंट होगा, मतलब 10 रीच और 10 इम्प्रेशन। रीच हो गई कितने लोगों ने आपका ऐड देखा, या आपके क्लाइंट का ऐड कितने लोगों ने देखा। अब इसमें से कुछ लोग इस तरह थे जो ज्यादा इंटरेस्टेड थे, वो बार बार उनको ऐड शो हो रहा था। जो ऐड के ऊपर थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, तो उसके या रिएक्ट करते हैं या थोड़ी देर रुक के उस ऐड को देखते हैं, तो फेसबुक उसको काउंट कर लेता है इंटरेस्ट में कि इस ऐड पे फोकस कर रहा है, तो बार बार फिर उसको दिखाता है। तो इसलिए हमेशा इंप्रेशन जो है वो ज्यादा होते हैं। और दोबारा अगर उसी बंदे को शो होता है जिसको पहले शो हुआ है, तो फिर इंप्रेशन काउंट होगा, रीच काउंट नहीं होगी। रीच बस एक ही बार काउंट होगी, उसके बाद जितनी बार भी बंदे को ऐड शो होगा, फर्ज करें एक ऐड मुझे 10 बार शो हुआ है, तो यहाँ पे रीच एक काउंट होगी, इंप्रेशन 10 काउंट होंगे। तो ये फर्क होता है रीच और इंप्रेशन में, और हर ऐड के अंदर इंप्रेशन हमेशा ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 1,38,000, 1,62,000, यहाँ पे देखिए 1,27,000, इतना फर्क आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1,22,000 और 1,29,000, तकरीबन 1,70,000 के करीब यहाँ पे इंप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे 1,43,000।
ये इम्प्रेशन, ये फर्क आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो कंपेन है, यहाँ पे ये डिलीवरी का ये ऑप्शन आ जाता है, किसी में एरर आ गया फर्ज करें, इसमें क्या कोई एरर आया हुआ है, तो यहाँ पे हम एडिट पे यहाँ पे आएंगे, क्लिक नहीं करना, जस्ट माउस लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए एरर क्या आ रहा है, व्हाट्सअप का आ रहा है। व्हाट्सअप उन्होंने पेज से रिमूव कर दिया होगा, या उनका व्हाट्सअप डिलीट हो गया है, या कुछ ना कोई इश्यू होता है। तो व्हाट्सअप जो है वो यहाँ पे व्हाट्सअप का एरर आ रहा है, ये चीज़ हमें यहाँ से कंफर्म होती है कि ऐड के अंदर क्या एरर आ रहा है। एरर के ऊपर माउस जब लेके आते हैं, उसके बाद ये कंपेन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और ये मैं ओवरऑल यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें रिजल्ट, कितने मैसेज आ रहे हैं, कितने कास्ट पर मैसेज आ रहा है, एक मैसेज कितने का पड़ रहा है, हर कंपेन के हिसाब से डिफरेंट रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे देखिए 6 रुपये का मैसेज, 126 रुपये का मैसेज, यहाँ पे जो है वो 73 रुपये का, यहाँ पे 7 रुपये का। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखें, इंगेजमेंट भी शो हो रही है और मैसेज कास्ट भी, किसी के 24 रुपये, 25 रुपये, किसी के 5 से 6 रुपये, 2 रुपये की भी आ रही होती है कास्ट, 2 रुपये का मैसेज आ रहा है। तो वो डिपेंड करता है ऐड के अट्रैक्शन पे और सर्विसेज पे, आप किस तरह की सर्विस सेल कर रहे हैं और आपके ऐड में कितनी अट्रैक्शन है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी आपके ऐड में, उतना ज़्यादा जो है वो रिजल्ट अच्छा आएगा, और उसके जो है मैसेज वगैरह ज़्यादा आएंगे, या फिर रीच या इम्प्रेशन है, जो भी आपका पर्पस होगा सेल वगैरह का, वो उस हिसाब से ज़्यादा होगा। आपके प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए, अगर आपकी कोई सर्विस है तो सर्विस आपकी इस तरह होनी चाहिए कि लोग उस पर अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। अगर अट्रैक्शन नहीं होगी तो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपकी जो आपका प्रोडक्ट है वो सेल होने वाला है, लेकिन अगर आपकी ऐड की क्रिएटिव, आपकी पोस्ट है, वीडियो अच्छी नहीं है, तब भी उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा। तो आपकी पोस्ट है, वीडियो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। ये ना हो कि पोस्टर देखे होंगे आप पे, काफी बड़े बड़े होते हैं, उसमें से समझ नहीं आ रहा होता कि लिखा हुआ क्या है, तो इस तरह भी ना हो। सिंपल से आपकी पोस्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट, उसमें टॉपिक हो, बाकी आप क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं बाद में, ठीक है। ये सारी चीजें हमें यहाँ शो हो जाती है। उसके अलावा हम यहाँ पे आ जाते हैं कंपेन ओवरव्यू के अंदर, एड अकाउंट ओवरव्यू। इसमें आ जाता है कि कितनी स्पेंडिंग हो रही है और कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी स्कोर, इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये स्कोर होता है कि जितने आप रिकमेंडेशन अप्लाई करते जाएंगे फेसबुक की तरफ से, ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि हर आपके रिकमेंडेशन अपने जो है वो अप्लाई करनी है या फोकस करना है। ये कहते हैं कि हर फेसबुक कहता है आपके हर ऐड के अंदर कम से कम एक ऐड सेट जो है वो रील का होना चाहिए। लेकिन अगर आपको पोस्ट से रिजल्ट अच्छा आ रहा है, बेहतर आ रहा है रील की निस्बत, तो आप जस्ट पोस्टर पे ऐड रन कर सकते हैं। किसी ऐड पे जो है पोस्ट पे रिजल्ट अच्छा आ जाता है, किसी पे जो है वो वीडियो पे अच्छा रिजल्ट रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं एड ओवरव्यू के अंदर, ठीक है। यहाँ पे स्पेंडिंग आप देख सकते हैं, लास्ट 7 डेज की जो है 50,000 प्लस स्पेंडिंग है। और इसका बाकी भी यहाँ पे आप कंपेन्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो हमारा है वो है हमारा कंपेन कैंपेन का, जो हमने अभी हमने एक्सप्लोर किया है। ये चीज़ें हमारी होती हैं, किस तरह हम अपने ऐड का रिजल्ट देख सकते हैं, किस तरह मैनुअल डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट के अंदर क्या चीज़ होती है, कॉस्ट पर रिजल्ट है, बजट है, अमाउंट स्पेंड है, डिलीवरी ऑप्शन है, एक्शन है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिकमेंडेशन है, यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन है। इसको मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो 66 स्कोर है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स काफी अच्छा आ रहा है, तो मुझे इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें टेस्ट करने से ही होती है, आपको आइडिया होगा कि कहाँ से आपको रिस्पॉन्स बेहतर आ सकता है। अभी आप देखें एक ही एड अकाउंट के ऊपर 1400 प्लस कंपेन है, तकरीबन 1500 कंपेन होने वाली है सिर्फ एक ही एड अकाउंट के ऊपर, ठीक है। और स्पेंडिंग आप देखें तो 41 लाख की स्पेंडिंग सिर्फ एक ही एड अकाउंट के ऊपर। इस तरह मल्टीपल एड अकाउंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप मल्टीपल एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल पोर्टफोलियो होते हैं, एड अकाउंट्स होते हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं एड रिपोर्टिंग के अंदर। एड रिपोर्टिंग, इस पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर वही चीज़ है कि हम किस तरह अपने एड अकाउंट की जो रिपोर्ट है, अपने एड्स की रिपोर्ट है, वो क्लाइंट के साथ किस तरह शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, तो आपसे पूछेगा कि कौन से ऐड की आपने रिपोर्ट देनी है, या कौन सी आपको फाइल चाहिए, ये चार्ट वगैरह चाहिए, या फिर बार चार्ट है। ये सारी चीज़ आप पे आप मिलेंगी। ये कंपेज है, कंपेन यहाँ पे आप राइट साइड पे देखेंगे, जो चीज़ आपको चाहिए, एड सेट नेम या पेज का नेम, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये नाम है कैंपेन कैंपेन के। अगर आपको पेज नेम चाहिए तो आप पेज नेम पे क्लिक करेंगे तो पेज नेम आ जाएंगे। ये इंप्रेशन आ रहे हैं, रीच वगैरह, फ्रिक्वेंसी, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और अगर इसको आपने एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से आप पहले डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दिस मंथ का बता रहा है। अगर आपको लास्ट मंथ चाहिए, लास्ट मंथ पे आप क्लिक कर सकते हैं, या किसी एक डेट का चाहिए मैनुअल, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन है, यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट पे आपने क्लिक करना है। कौन सी फाइल में आपको चाहिए, CVC फाइल है, ठीक है, सॉरी CSV फाइल है, इमेज चाहिए, जो भी आपको फाइल चाहिए होगी,
वो आप डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे इसको रीनेम कर सकते हैं, जो कि आप आपके गैलरी के अंदर चली जाएगी, आपकी डाउनलोड फोल्डर में चली जाएगी, ठीक है, एक्सपोर्ट होके। वो आप क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑडियंस है, ऑडियंस इंशाल्लाह बाद में बनाएंगे। मैं अभी आपको जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। जो हमारे पास ऑलरेडी कंपेन चल रही है और जो हमने ऑडियंस सेव करके रखी हुई है, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। इस तरह आप भी अपनी ऑडियंस जो है वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें सारे हमारे पास ऑडियंस इतनी सेव है, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रोडक्ट चल रहे हैं, काफ़ी क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सारी हमारी यहाँ पे देखें रेडी है, ठीक है। तो जिस पे आप क्लिक करेंगे वो ऑलरेडी बनी होगी, जस्ट क्लिक करने की देर है और वही वो ओवरऑल जो सिलेक्ट हो जाएगी, बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किस तरह बना के रखते हैं मैं आपको इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा जब हम कंपेज रेडी करेंगे। मेन हमारा ऑप्शन है ये एडवर्टाइजिंग सेटिंग, इसको हम बाद में देखते हैं। मेन जो यहाँ पे ऐड अकाउंट के होता है बिलिंग एंड पेमेंट्स का। बिल आप किस तरह पे करना चाह रहे हैं और किस तरह आपकी अमाउंट बन चुकी है जो ऐड ऐड रनिंग में, उस तरह उनका बिल किस तरह चेक किया जाता है, थ्रेश होल्ड क्या होता है और कितना हो सकता है। ये सारी चीज़ें अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा बिलिंग एंड पेमेंट्स का जो सेक्शन है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे बिल है टोटल, ये हमने पे करना है फेसबुक को, ठीक है, जो हमने अभी हमारे एड रनिंग में है। कुछ देर पहले इसका बिल पे हुआ है एड अकाउंट का, ठीक है। तो ये जहाँ पे जो बिल पे हुए हैं वो यहाँ पे सारी हिस्ट्री आ जाती है, किस मास्टर कार्ड से हुआ है। यहाँ पे मैंने 3 मास्टर कार्ड अटैच किए हुए हैं। इनका मैं आपको बता दूं कि हमने डिफरेंट क्यों किए हुए, मल्टीपल हमने पेमेंट मेथड क्यों लगाया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने आपको मैं डिस्कस अभी करता हूँ आपके सामने। ये हमने बिल पे करना है, अगर अभी करना चाहे तो अभी हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पे का ऑप्शन आ जाएगा, किस कार्ड से हमने पेमेंट करनी है तो वो हम यहाँ से पे कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये 50,000 पे जाएगा तो फेसबुक फिर चार्ज करेगा। अब फेसबुक ने हमें जो है वो इतना वो दिया हुआ है, क्रेडिट दिया हुआ है कि पहले आप 50,000 के ऐड रन कर ले, बिल हमें बाद में पे करें। वो एकदम से 50,000 नहीं देता। वो पहले जब आप फेसबुक को बिजनेस अच्छा खासा दे रहे होते हो, फिर वो आपको जो है वो इंक्रीज करता जाता है। शुरू में होता है 1,000, किसी का होता है 570 रुपये। मतलब 500 रुपये का ऐड ऐड करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाएगा जब तक आप बिल पे नहीं करोगे। बिल पे करके रिफ्रेश करोगे फिर ही आपका ऐड अकाउंट ओपन होगा। अब नेक्स्ट जो है मैंने फेसबुक को रिक्वेस्ट की हुई है 80,000 की, कि अब मेरा 50,000 जो है मुझे अब कम लगता है, मुझे अब 80,000 के थ्रेश होल्ड है। अभी जैसे मैं फेसबुक को जो है वो पे करूंगा बिल, मैं रेगुलर बेस पे उसकी कंपेन अब रन करूंगा अपनी। तो ये जैसे 50,000 के बिल पे करूंगा एक दो, तो मेरा जो नेक्स्ट थ्रेश होल्ड होगा वो 80,000 का हो जाएगा। इट मीन्स कि मैं 80,000 के ऐड रन कर लूंगा, उसके बाद मैं फेसबुक को पे कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हर ऐड अकाउंट पे शुरू में जो है वो बहुत कम होता है, 1,000 होता है, किसी पे 1,500 होता है, ज्यादातर जो है वो 1,000 ही होता है। तो ये आप बार बार जब ऐड रन करेंगे आपका बिल पे होता रहेगा। फेसबुक खुद से इसको इंक्रीज करता रहेगा, या फिर आप यहाँ पे एडिट पे आके अपनी यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं। चाहे आप स्टार्टिंग में 50,000 लिख के छोड़ दें, तो जितने आप ऐड ज्यादा रन करेंगे वो आपका थ्रेश होल्ड बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये आपको फायदा ये होता है कि बार बार आपको हर आधे घंटे बाद पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपेन ज्यादा रनिंग में है तो बार बार आपको पे करने की जरूरत नहीं है। वो बाद में जब आपका एक साथ बिल बने हो 20,000 का पे करें, 30,000 का, वो आप पे कर दें 24 घंटे बाद या फिर 48 घंटे बाद, जब भी आप पे करना चाहें। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि फेसबुक खुद से भी यहाँ पे पेमेंट डिटेक्ट करता है। यहाँ पे आपने चेक करना होता है जो आपका बिल है इसको किस टाइम पे करना है। वो जब ये थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा, अगर आपने पहले पे करना है तो पहले आप यहाँ पे क्लिक करके पे कर सकते हैं, ठीक है। और फेसबुक खुद से भी डिडक्ट करता है, जैसे इस अमाउंट में पहुंचेगा 50,000 पे तो फेसबुक खुद से डिडक्ट करेगा। अब यहाँ पे आएगा पहले कार्ड से, अगर इसमें पेमेंट नहीं पड़ी, ये बाय डिफॉल्ट है, सबसे पहले इसको चेक करेगा। अगर इसमें पेमेंट नहीं है तो फौरन दूसरे कार्ड पे आएगा, अगर इसमें भी नहीं है तो फिर फौरन तीसरे कार्ड से डिडक्ट करेगा। इसलिए हमने बाय डिफॉल्ट वैसे एक लाजमी रखना होता है हमने। आपने चाहे आप एक भी पेमेंट मेथड रखें इनफ है। अगर आपका काम बढ़ जाता है, काम अच्छा खासा आ रहा है, फिर आप कोशिश करें कि आप 2 पेमेंट मेथड रखें। बाद पेमेंट होने के बावजूद अगर किसी बैंक का सर्वर डाउन है और पेमेंट नहीं हो सकी तो फिर आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होता कि परमानेंट डिसेबल, लेकिन यह है कि कंपेन कुछ देर के लिए मुतासर हो जाती है, स्टॉप हो जाती है बिल्कुल। फिर आप बिल पे करेंगे, फिर जाके आपका एड अकाउंट रिफ्रेश करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सारी हिस्ट्री होती है। व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट हिस्ट्री आ जाएगी, कितना बिल पे हुआ है, ठीक है। ये सारे कंपेज यहाँ पे देखिए 20,000 का बिल है, 20,000, फिर थोड़े थोड़े करके भी पे किए जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपकी मर्जी है, चाहे वो कम करें ज़्यादा। मैं जो है मेरा जो थ्रेशोल्ड है 50,000 तक का है, यहाँ तक पे कर सकता हूँ। अगर आपने पेमेंट मेथड अटैच करना है तो वो कैसे। अच्छा, न्यू पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए आपने पहले यहाँ पे आ जाना है अपने ऐड अकाउंट्स पे, और अपना पेमेंट मेथड के लिए अपना जो भी आपका ऐड अकाउंट होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे,
यहाँ पे आपने ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है, ये पेमेंट मेथड है। यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे मल्टीपल ऐड कर सकते हैं पेमेंट मेथड। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। अच्छा, ये आपने ख्याल करना है कि आपका मास्टर कार्ड होना चाहिए जिससे आप इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सभी जो है वो हर कार्ड यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता। ठीक है, जो आपका मास्टर कार्ड होगा वही यहाँ पे अटैच हो। जैसे सादा पे का आप कर सकते हैं, सादा पे का जो है वो तकरीबन 10% टैक्स है। उसके अलावा फैसल बैंक का भी आप कर सकते हैं, उसका टैक्स इससे भी कम है। किसी बैंक का ज्यादा है, मिजान बैंक का तो उनसे ज्यादा है, नया पे का भी ज्यादा है। लेकिन मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप सादा पे या नया पे के अंदर पेमेंट रखें ज्यादा। जब आपने बिल पे करना उस टाइम पेमेंट थोड़ी रखें और उसको पे कर दें, क्योंकि सादा पे के अंदर मेरा ऑलरेडी इतना लॉस हो चुका है तकरीबन 50,000 प्लस अमाउंट पे, और वो सस्पेंड हो गया और अभी तक जो है वो एक्टिव भी नहीं हुआ। तो इस तरह आपने अपने पे सादा पे के अंदर या नया पे के अंदर इतना ट्रस्ट नहीं करना। चल रहे हैं काफी अरसे से, काफी साल से। लेकिन ये कि जब डिसेबल होते हैं तो इनका कोई यहाँ पे सपोर्ट काम की नहीं है, कोई जो है इनकी ना इनके सपोर्ट है ना कोई इनके ऑफिस है कि आप उनसे रब्ता कर सकें प्रॉपर वे के अंदर। और यहाँ पे अपने कार्ड के नेम लिखना है। जो आपका मास्टर कार्ड के ऊपर नेम होगा वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मास्टर कार्ड का नंबर, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट और मंथ। यहाँ पे सीवीवी, सीवीवी होता है या सीवीसी होता है। दोनों सूरतों में आप कार्ड के ऊपर आपका एक 3 या 4 हिस्सों का कोड होता है कार्ड के ऊपर। अक्सर बैक साइड पे, कार्ड की बैक साइड पे होता है। वो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे आप लगाएंगे तो उसको सेव कर देंगे। जब भी आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है, एटलीस्ट आपका 700-800 या 1,000 अकाउंट में होना चाहिए, खाली ना हो। ठीक है, बाद बाद एरर आ जाता है, तो उससे बेहतर है कि आप पहले उसमें अमाउंट रखें अपने कार्ड के अंदर। और जो ऐड रन होंगे वो क्लाइंट पे करेगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट से किस तरह चार्ज करते हैं और आगे आपने इस तरह पे करना है। सादा पे एक एप्लीकेशन है, अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप सादा पे के नाम से, SADAPAY, ठीक है, सादा पे के नाम से एप्लीकेशन है, वो आप इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे भी आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है, सादा पे, ये लोगो उसका। और ये आपने जो है डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल में। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका बैंक यहाँ पे फिजिकल नहीं है, बट ये ऑनलाइन यूज़ होता है। तो इसका टैक्स फिलहाल जो है वो 9% है, 10% है। तो जितनी स्पेंडिंग करेंगे उतना आपको जो है टैक्स लगेगा। ये सादा पे का लोगो है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये आपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। और तकरीबन 2 से 3 दिन या एक हफ्ता लग जाता है, वर्किंग डेज, तकरीबन 3-4 दिन वर्किंग डेज होते हैं। वो लगता है, उसके बाद ही आपका अकाउंट अप्रूव होता है। CNSE मांगेंगे, नंबर मांगेंगे, नंबर आपने कोई भी दे देना है। जो CNSE की डिटेल है वो आपने एग्जैक्ट देनी है, बिल्कुल क्लियर जो होनी चाहिए, ठीक है। और पिक, शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड पे की पिक मांगेंगे। वो आपने बिल्कुल क्लियर जगह पे रख के, हो सके तो बिल्कुल प्योर वाइट या ब्लैक जगह पे रख के, सरफेस पे रख के, फिर आप सके उसकी पिक बनाए जो रीडेबल भी हो। उसको आपने आगे सबमिट करना है। और जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह अटैच करते हैं, उसके अंदर ही नंबर होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चार बाकी चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसको अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।